एक छोटे से गांव में एक अजीब बात होती थी। वहाँ के लोग हमेशा डरते रहते थे और रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव का नाम था रक्षापुर। कहा जाता था कि गांव में एक श्राप था जो एक पुराने ऋषि ने लगाया था। ऋषि ने गांव के लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर वे अपने कर्मों में सुधार नहीं करते हैं तो गांव को एक बड़ा खतरा होगा। लेकिन गांव के लोगों ने ऋषि की बातों को अनसुना कर दिया। वे अपने आप में मस्त रहे और अपने कर्मों में कोई सुधार नहीं किया। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। एक बड़ा तूफान आया जिसने गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। गांव के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, लेकिन जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह से बदल गया था। घरों की जगह पर अब खंडहर थे और गांव के लोग गायब थे। कुछ लोगों ने कहा कि गांव के लोगों को श्राप के कारण ये नौबत आ गई। कुछ ने कहा कि यह तूफान की वजह से हुआ, लेकिन एक बात तय थी, गांव में अब कोई नहीं रहता था। गांव एक श्रापित गांव बन गया था। वर्षों बाद एक युवक ने उस गांव में रहने का फैसला किया। उसका नाम था रोहन। वो एक बहुत ही साहसी युवक था जो हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता था। रोहन ने गांव में एक पुराना घर खरीदा जो अभी भी खड़ा था। वो घर में रहने लगा और गांव के बारे में जानने लगा। लेकिन जल्द ही रोहन को एहसास हुआ कि गांव में कुछ अजीब है। वह रात में अजीब आवाजें सुनता था और दिन में अजीब चीजें देखता था। रोहन ने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि गांव में सचमुच कुछ अजीब है। एक रात रोहन ने देखा कि एक पुराना आदमी उसके घर में खड़ा है। आदमी ने रोहन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन ने कहा, मैं यहाँ रहने आया हूँ। आदमी ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये गांव श्रापित है। रोहन ने आदमी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह श्राप क्या है? आदमी ने कहा, ये श्राप एक पुराने ऋषि ने लगाया था। ऋषि ने गांव के लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर वे अपने कर्मों में सुधार नहीं करते हैं तो गांव को एक बड़ा खतरा होगा। रोहन ने आदमी से पूछा, क्या मैं इस श्राप को तोड़ सकता हूँ? आदमी ने कहा, हाँ, तुम इस श्राप को तोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा खतरा उठाना होगा। रोहन ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। आदमी ने कहा, तुम्हें गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में जाना होगा। वहां तुम्हें एक शिवलिंग मिलेगा जिस पर तुम्हें अपना रक्त चढ़ाना होगा। रोहन ने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं ये काम करूँगा। आदमी ने कहा, लेकिन ध्यान रखो, ये काम आसान नहीं है, तुम्हें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। रोहन ने आदमी की बात मानी और अगले दिन मंदिर में गया। वहां उसने शिवलिंग देखा और अपना रक्त चढ़ाया। जैसे ही उसने रक्त चढ़ाया, मंदिर में एक बड़ा बदलाव आया। शिवलिंग से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला जिसने पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। रोहन ने देखा कि आदमी फिर से उसके सामने खड़ा है। आदमी ने कहा, तुमने श्राप को तोड़ दिया है, गांव अब श्रापित नहीं है। रोहन ने कहा, धन्यवाद, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि यह श्राप क्यों लगाया गया था। आदमी ने कहा, ये श्राप गांव के लोगों के गलत कर्मों के कारण लगाया गया था। वे अपने कर्मों में सुधार नहीं करते थे, इसलिए ऋषि ने उन्हें श्राप दिया। रोहन ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि तुम कौन हो। आदमी ने कहा, मैं उस ऋषि का पुत्र हूँ जिसने श्राप लगाया था। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने श्राप को तोड़ दिया। रोहन ने कहा, यह मेरा कर्तव्य था, मैं खुश हूँ कि मैं गांव को श्राप से मुक्त कर सका। इसके बाद रोहन गांव में रहने लगा और गांव के लोगों को अपने कर्मों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। गांव फिर से एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान बन गया। गांव के लोग रोहन की बहादुरी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने रोहन को अपना नेता बनाने का फैसला किया। रोहन ने गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं। गांव के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। गांव जल्द ही एक आदर्श गांव बन गया। लोग वहां रहने के लिए आते थे और रोहन की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते थे। एक दिन रोहन को एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुमने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। रोहन ने सोचा कि यह कौन हो सकता है जो उसे चुनौती दे रहा है। उसने पत्र को रख दिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन जल्द ही रोहन को एहसास हुआ कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है। लोग गायब होने लगे थे और उनके घरों में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। रोहन ने जांच शुरू की और पता चला कि गांव में एक नया श्राप है। ये श्राप और भी खतरनाक था और गांव को पूरी तरह से तबाह कर सकता था। रोहन ने सोचा कि वह इस श्राप को भी तोड़ सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह श्राप कौन लगाया है और क्यों लगाया है। रोहन ने अपनी जांच जारी रखी और जल्द ही उसे पता चला कि यह श्राप एक पुराने दुश्मन ने लगाया है। दुश्मन का नाम था मल्लिक। मल्लिक ने रोहन को एक संदेश भेजा, तुमने मेरे परिवार को तबाह किया, अब मैं तुम्हारे गांव को तबाह करूंगा। रोहन ने सोचा कि मल्लिक का परिवार कौन है और उसने उनके साथ क्या किया, लेकिन उसने तय किया कि वह मल्लिक को रोकेगा, चाहे जो भी हो। रोहन ने अपनी तैयारी शुरू की और मल्लिक का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि यह लड़ाई बहुत खतरनाक होगी, लेकिन वह तैयार था। रोहन ने गांव के लोगों को मल्लिक के खतरे के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि मल्लिक को कैसे रोका जाए। रोहन ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी राम और श्याम को मल्लिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। वे मल्लिक के ठिकाने पर गए और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने पता चला कि मल्लिक एक शक्तिशाली तांत्रिक है, जिसके पास कई खतरनाक शक्तियां हैं। वह गांव को तबाह करने के लिए एक शक्तिशाली श्राप तैयार कर रहा है। रोहन ने सोचा कि मल्लिक को रोकने के लिए उसे अपनी शक्तियों का सामना करना होगा। उसने अपनी तैयारी शुरू की और मल्लिक के ठिकाने पर चला गया। जब रोहन मल्लिक के ठिकाने पर पहुंचा, तो उसने देखा कि मल्लिक एक बड़े हवन के बीच में खड़ा है। मल्लिक ने रोहन को देखा और हंसा। मल्लिक ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरी शक्तियां तुम्हारी सारी ताकतों को तबाह कर देंगी। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। तुम गांव को तबाह नहीं कर सकते। मल्लिक ने रोहन पर हमला किया, लेकिन रोहन ने उसकी शक्तियों का सामना किया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। रोहन ने मल्लिक की शक्तियों का सामना करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। उसने मल्लिक को हराने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया। मल्लिक की शक्तियां कमजोर होने लगी और रोहन ने उसे हरा दिया। मल्लिक का श्राप टूट गया और गांव को खतरा टल गया। गांव के लोग रोहन की विजय का जश्न मनाने लगे। उन्होंने रोहन को अपना नायक बनाया। रोहन ने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मैं गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और रोहन गांव में रहने लगा, गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार।